हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन टॉपिक वन क्लास के तहत देखेंगे भारत में प्रेस के विकास की ऐतिहासिक यात्रा। ये यात्रा पुर्तगालियों के आगमन से लेकर तब तक चलती है जब तक कि राष्ट्रवादी प्रतिरोध चलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को विस्तार से। भारत में प्रेस का आगमन होता है 1550 में सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टाइमलाइन याद करनी है और कौन से समाचार का प्रकाशन कौन करता है ये याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा 1550 में की जाती है। फिर 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा पहली पुस्तक प्रकाशित की जाती है। फिर 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, तो ये 1684 में इन्होंने करी। अब आगे बढ़ते हैं। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है बंगाल गजट के नाम से, जिसके संस्थापक रहते हैं जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इसका स्थान रहता है कलकत्ता और इसकी प्रकृति रहती है भारत में पहले साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र की। मतलब ये भारत का पहला साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र रहता है और इसका स्थान कलकत्ता रहता है। संस्थापक इसके जेम्स ऑगस्ट हिक्की रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिक्की ने गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दोषों को भी प्रकाशित कर दिया, जिसकी वजह से इनको 1782 में जेल भेजा गया और फिर इसको बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद और जब विस्तार होता है तो अगला जो छपता है वो होता है मद्रास कुरियर। ये कब आता है? ये 1784 में आता है। ये मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र होता है। इसके संस्थापक रहते हैं रिचर्ड जॉनसन। फिर इंडिया गजट प्रकाशित होता है 1787 में। इसके संस्थापक रहते हैं हेनरी लुई विवियन डिराजियो। बॉम्बे हेराल्ड, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका प्रकाशन शुरू होता है 1789 से और ये बंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र रहता है। इसके संस्थापक रहते हैं विलियम एशवर्नर। आगे बढ़ते हैं। फिर देशी भाषाओं का भी उदय होता है। देशी भाषाओं में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो जाता है। 1818 में दिग्दर्शन का प्रकाशन शुरू होता है। इसके संस्थापक रहते हैं जॉन क्लार्क मार्शमैन। इसकी विशेषता ये रहती है कि ये पहली बंगला मासिक रहती है, यानी कि ये बंगला में प्रकाशित होती है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समाचार दर्पण। इसके संस्थापक रहते हैं विलियम कैरी और ये पहली बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र रहता है। ठीक, तो ये दोनों ही बांग्ला रहते हैं, ये साप्ताहिक रहता है और ये मासिक रहता है। और ये जो दौर था ये शिक्षा और धर्म प्रचार से प्रेरित था, जिससे भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के और भी अवसर खुले। इसके बाद में फिर समाज सुधार की दिशा में भी राजा राम मोहन राय ने कई पत्रिकाएं और कई समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने प्रकाशित किया था मिरातुल अखबार। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मिरातुल अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ 1822 से। ये पहला फारसी पत्रिका रहती है, ये पहली फारसी पत्रिका रहती है। इसके बाद बंगदूत का प्रकाशन भी 1822 में होता है। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी। और इसके संस्थापक रहते हैं द्वारकानाथ टैगोर। अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी ने पत्रिका का उपयोग सती प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ जनमत संग्रह बनाने के लिए किया था। इसके बाद 1826 में हिंदी पत्रकारिता का जन्म होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकाशन होता है उद्दंड मार्तंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक रहते हैं जुगल किशोर शुक्ल। स्थापना वर्ष आप याद रखेंगे 1826 में। और कहां से प्रकाशित होता है? ये कलकत्ता से। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उद्दंड मार्तंड था। कब से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो 1826 से हुआ। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से होता था। और इसके संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। फिर 1822 में आता है मुंबई समाचार। इसके संस्थापक रहते हैं फर्दुनिस मार्जबान। इसका मतलब रहता है कि ये गुजराती का पहला समाचार पत्र रहता है। इसको फिर बाद में अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया। फिर बॉम्बे टाइम्स 1838 में प्रकाशित होता है। 1861 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1838 में बॉम्बे टाइम्स आता है। फिर 1861 में ये क्या हो जाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर 1851 में रस्त गोफार आता है। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी रहते हैं और ये गुजराती रहती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि जो रस्त गोफार पत्रिका थी ये किसके द्वारा प्रकाशित, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी जी थे। और इसके ईयर भी याद रखेंगे आप, 1851। फिर इसके बाद हिंदू पैट्रियाट आता है 1853 में। इसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष। फिर बाद में इसको हरीश चंद्र मुखर्जी ले लेते हैं और इसका
स्थान क्या था? कलकत्ता था। इसके बाद में सोम प्रकाश का प्रकाशन होता है। इसके संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। इसकी विशेषता ये थी कि ये पहली बांग्ला समाचार पत्र थी जो कि राजनीतिक से जुड़ा था। इसके बाद फिर इंडियन मिरर, ये प्रकाशित होता है 1862 में। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये तीनों समाचार पत्र देखे हैं, हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, ये सब राजनैतिक चेतना के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को इन्होंने बहुत जागरूक किया और बहुत तरीके से राजनैतिक चेतना के अवसर और राजनैतिक चेतना के बारे में बताया। इसके बाद फिर अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन होता है 1878 में। इसकी स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इसकी भाषा बांग्ला थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसको अंग्रेजी समाचार पत्र बना दिया गया था। तो ये वाला फैक्ट आपसे एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस समाचार पत्र को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र बना दिया गया था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका और इसकी स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष ने करी थी और इसकी मूल भाषा बांग्ला थी। इसके बाद द स्टेट्समैन 1875 में प्रकाशित होता है। रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे और इसकी उपाधि क्या थी? भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे, इनकी उपाधि थी रॉबर्ट नाइट की। इसके बाद में फिर द हिंदू 1878 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके संस्थापक थे जीएस अय्यर और वी राघवाचारी। इसका स्थान क्या था? मद्रास। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू। इसके बाद में ट्रिब्यून 1881 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके संस्थापक दयाल सिंह मंजीठिया थे। कहाँ से प्रकाशित होता था? ये लाहौर से होता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केसरी और मराठा, ये दोनों महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं। मराठा दैनिक पत्रिका थी, केसरी मराठी थी और ये दैनिक थी, और मराठा जो थी ये अंग्रेजी में थी। ये आप याद रखेंगे कि केसरी पत्रिका मराठी लैंग्वेज में थी और मराठा जो थी वो अंग्रेजी में थी। जो केसरी थी वो दैनिक थी यानी कि डेली आती थी, और जो मराठा थी वो साप्ताहिक थी। और तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर और केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। मेनली तो ये जानी जाती है तिलक की ही पत्रिका। इसके बाद में 1897 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में कारावास की सजा दे दी गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वदेश मित्रम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक थे जीएस अय्यर। इसके बाद लीडर पत्रिका थी 1909 में। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय और इसकी विशेषता ये थी कि ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। फिर 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी देश के ऐसे पहले पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लीडर। अब देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ। फिर पहला बंगाली साप्ताहिक का समाचार दर्पण 1818 में हुआ। पहला फारसी था मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित हुआ। पहला गुजराती था मुंबई समाचार, प्रकाशन हुआ इसका 1822 में। पहला हिंदी था उद्दंड मार्तंड 1826 में शुरुआत हुई इसकी। पहला उर्दू था जा में जहानुमा 1822 में इसकी शुरुआत हुई। फिर प्रथम सांध्य पहली इवनिंग यानी कि जो शाम में प्रकाशित होता था वो मद्रास मेल था, 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रेस के विकास में यही वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी जो कि महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।